अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। साबिक़ वज़ीर इमरान खान ने मामू बनने का एतराफ़ किया। उसके साथ साथ उन्होंने जनरल बाजवा का आड़ लेकर एक मरतबा फिर एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया और संगीन इल्ज़ाम ये लगाया कि बाजवा की बाक़ियात अभी भी मौजूद है और उनका किरदार जो है वो अभी भी सियासी है। उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब ने इमरान खान को क्या पैगाम दिया, क्या वो भी इमरान खान को मामू बना रहे हैं? ये दो चीज़ें हैं जिनका जायज़ा लेंगे कि इमरान खान वाकई मामू बनते हैं या वो ये शो करते हैं ताकि मीडिया का अटेंशन ले सके। इक़्तिदार से पहले, इक़्तिदार के बाद इमरान खान, जिसके हवाले से ये एक तासुर है कि वो बुद्धू है, उसे कोई समझ नहीं है, उसको मीडिया को डील करना नहीं आता, सियासत को डील करना नहीं आता, लोगों को डील करना नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद वो जो खतरनाक गेम खेल रहे हैं इदारों के साथ, मुल्क के साथ, आवाम के साथ, वो इंतहाई काबिल गौर है। वो जैसे जैसे मीडिया में अब बोलते जा रहे हैं, वो मजीद जो राज हैं वो फाश करते जा रहे हैं। अब उनका यह कहना था कि जनरल बाजवा, जिसकी बाक़ियात अभी भी एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद है, उन्होंने उसके जमात के 3 MPs को पंजाब असेंबली में वज़ीर आला के अदम एतमाद के इंतखाबात में न्यूट्रल रहने को कहा है। यह संगीन इल्ज़ाम है मेरे ख्याल में, क्योंकि बाजवा के दौर हुकूमत में भी पाक फौज ये ऐलान कर चुकी थी कि उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। और मौजूदा जो सुपह सालार हैं आसिम मुनीर साहब, इसके हवाले से तो ये कहा जा रहा है कि वो ट्रू प्रोफेशनल सिपाही हैं। अभी तक जो सूरत हाल है एस्टेब्लिशमेंट की, उससे ज़ाहिरी तौर पर यह लग रहा है कि वो सियासत से किनारा कश हो चुकी है। तो फिर क्या वजह है कि इमरान खान अभी भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जनरल बाजवा की बाक़ियात वहाँ मौजूद है और उनका सियासी किरदार अभी भी चल रहा है। वो ये कहते हैं कि बाजवा साहब मेरे साथ ठीक थे, मैं उस पर एतमाद करता था, एतबार करता था, लेकिन तोसी के बाद उसका रवैया तब्दील हो गया और वो मेरे पीठ पर खंजर मारते रहे, दूसरी तरफ मुझे दिलासा भी देते रहे, और वो जो भी सियासी तब्दीली आई या हुकूमत में तब्दीली आई या रिजीम में जो तब्दीली आई, उस ग्रेट गेम का हिस्सा रहे। एक तरफ इमरान खान ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जनरल बाजवा उसके खिलाफ ग्रेट गेम का हिस्सा बने। इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुलविस रही बाजवा के दौर हुकूमत में। और दूसरी बात वो ये कर रहा है कि बाजवा साहब का रवैया तोसी के बाद तब्दील हो गया, लेकिन उसके साथ साथ वो ये पैगाम दे रहा है कि अब मुल्की मसाइल का हल ये है कि फौज और सियासी जमातें एक पेज पर हों या एक प्लेटफॉर्म पर। ये कैसे मुमकिन है, ये तो इमरान खान ही बता सकता है, समझा सकता है, हमारे समझ से बाहर है। फौज का एक महदूद किरदार है आइन के मुताबिक कि मुल्क की दिफा करनी है, मुल्क को सिक्योर महफूज बनाना है, अंदरूनी खलफशार हो, बैरूनी हमले हों, फौज मुल्क को संभाल सकेगी, उसका दिफा करेगी। सियासतदानों का किरदार अलग से है, कानून साजी करना, पार्लियामान में किरदार अदा करना, मुल्क और आवाम की फलाह और बहबूद के लिए इक़दामात उठाना और उनके मसाइल हल करना। तो ये दोनों फ्रीकेन इस हवाले से तो एक पेज पर बैठ सकते हैं कि मुल्क को कैसे महफूज रखना है, खुशहाल बनाना है, आवाम के जो मसाइल हैं उनके लिए क्या किरदार अदा करना है।
अगर ये दोनों फरीकेन एक ही प्लेटफॉर्म पे हों तो एक दूसरे के काम में फिर भी मुदाखलत रहेगी जैसे माजी में होता रहा। लेकिन इमरान खान को कौन समझाए? वो कभी कहते हैं कि न्यूट्रल रहे, कभी कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर होते हैं और मेरी हुकूमत को साज की तहत हटाया गया। बाजवा साहब चाहते तो उसकी हुकूमत बच सकती थी। अब इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि बाजवा मेरे पीठ पे खंजर मारते रहे और फिर मुझे दिलासा देते भी रहे और उसका रवैया तब्दील हुआ तोसी के बाद। तो फिर क्या वजह थी कि आपने नाच गा कर बाकी जो अपोजिशन की जमातें थी उनके साथ मिलकर बाजवा साहब को तोसी दी, जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके लिए आपने आइन में तरमीम भी की। अगर ये सारा कुछ किया तो अब रोने धोने का फायदा क्या? और दूसरी बात यह है कि अब इस मैसेज देने का क्या फायदा है कि सियासी जमातें और फौज एक प्लेटफॉर्म बैठ जाए। हाँ, एक दो फोरम हैं या जिम्मेदारियां हैं जिसके हवाले से एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें या हुक्मरान जमातें या हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे बैठ सकती हैं। वो सिर्फ है कौमी सलामती। बाकी दोनों फरीकैन का एक अलग किरदार है और उनको अलग किरदार अदा करना चाहिए। अब मैं समझता हूं कि इमरान खान जानबूझकर ये फुलचड़ियां छोड़ रहे हैं ताकि मीडिया का जो अटेंशन है वो ले सके, और इसकी महारत उसके पास मौजूद है। इक़्तिदार से पहले भी यही गेम खेलते रहे हैं, इक़्तिदार के दौरान भी यही गेम खेलते रहे हैं। अब भी पिछले 8 माह से न चाहते हुए भी मीडिया ज्यादा से ज्यादा कवरेज इमरान खान को दे रही है। लेकिन उन्होंने बाजवा से मामू बनने का एतराफ तो कर लिया, तो क्या वो अब भी मामू बनने जा रहे हैं? क्योंकि पंजाब में जो गेम है जिसके हवाले से इमरान खान ये ऐलान कर चुके थे कि असेंबली तहलील होगी, केपी के असेंबली तहलील होगी, लेकिन अब इस हवाले से कोई बात नहीं कर रहे। वो क्यों? वो इसलिए कि कहा यह जा रहा है कि परवेज इलाही को पहले से ये बात समझ में आ चुकी थी कि दोनों फरीकें पीटीआई और अपोजिशन पीडीएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बाकी जो जमातें हैं उनके दोनों के साथ इकट्ठे खेलते रहो, इक़्तिदार के मजे लेते जाओ, कोई जरूरत नहीं है किससे ताल्लुकात खराब करने की। यह फार्मूला न सिर्फ उन्होंने अप्लाई किया, कहा यह जा रहा है कि केपी के असेंबली के वजीर आला महमूद खान को भी उसने इसी डगर पे डाल दिया। इसकी वजह से अब केपी के असेंबली को भी कोई खतरा नहीं है। कल परवेज इलाही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जो उसका मानिखेज जुमला था वो ये था कि 2023 में भी पंजाब के अवाम की खिदमत करता रहूंगा। तो अगर ऐसा है तो इमरान खान साहब फिर पंजाब असेंबली तहलील करने की बात कहाँ गई? और परवेज इलाही के खिलाफ जो नून लीग ने या अपोजिशन ने अदम इत्मीनान की तहरीक पेश की थी, वो तो उस वक्त वापस हो गई जब लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर का हुक्मनामा मनसूख किया, मुअत्तल किया और परवेज इलाही को मशरूत तौर पर बहाल किया कि वो पंजाब असेंबली तहलील नहीं करेंगे। अब नून लीग ने पंजाब असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक भी वापस कर दी। तो इसका मतलब है कि अब पंजाब असेंबली में वजीर आला के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक का कोई मरहला नहीं आएगा। नून लीग के इस फैसले के बाद स्पीकर ने पंजाब असेंबली का इजलास 11 जनवरी के बजाय अब 9 जनवरी को तलब किया और ये रूटीन का इजलास होगा, क्योंकि अगर अदम इत्मीनान की तहरीकें वापस हो गई
तो बाकी असेंबली को एक रूटीन की कार्रवाई करनी है, जिसका ऐलान परवेज इलाही वजीर आला कर चुके कि रवां साल भी पंजाब के अवाम की खिदमत जारी रहेगी और इमरान खान इसी तरह मामू बनते रहेंगे। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।